एक ऑब्सिक्वेस ऑब्सिक्वेस है कि आपके परिणाम, जो आपका परिणामी होता है। वेटर ने मांग करने वाले ग्राहक की हर जरूरत का अनुमान लगाने की कोशिश की। यानी कि समझो कि तान्या किसी बैंक में काम कर रही है। तान्या के सामने एक बैंक में कोई ग्राहक आ गया, तो उसने उसके हाथ में बहुत सारे पैसे देखे और वो बंदा थोड़ा परेशान है। तो ये समझ गई इसी टाइम कि ये पक्का या तो जमा कराने आया है पैसे, या इसकी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराने आया है। तो ये क्या है? ऑब्सिक्विस। ऑब्सिक्विस का मतलब खुश करने या पालन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक होना। इसको हम चापलूस कह सकते हैं, लेकिन ये चापलूसी एक यस। नाभिक हो, तब भी हम सभी अपनी लाइफ में यही काम कर रहे हैं। हमें एक जॉब पानी है, तब भी हम ऑब्सिक्विस करते ही हैं। ऑब्सिक्विस का मतलब है खुश करने या पालन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक। ठीक है। सेकंड है आपका इनवेगल। इनवेगल। इनवेगल, इसका मतलब होता है लालच। ठीक है। यानी कि किसी का किसी का किसी को फॉलो करके या किसी की फ्लैटरिंग करके, फ्लैटरिंग करते हैं चापलूसी, फ्लैटरिंग करके चापलूसी करने से जो प्राप्त हो रही है चीज। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल, शी वॉज एबल टू इनवेगल टिकट टू द कंसर्ट फ्रॉम द इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो उसने क्या किया? वह कार्यक्रम के आयोजक से संगीत कार्यक्रम के लिए टिकटों का भांडाफोड़ करके बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं ना, एबल थी, सक्षम थी। वह कार्यक्रम, जो भी आयोजक था, जो भी कार्यक्रम को, जो उसको बना रहा था, जिसने आयोजन किया था, ठीक है, संगीत का कार्यक्रम था, उसके टिकटों का भांडाफोड़ करने में वो बहुत ज्यादा एबल थी, बहुत ज्यादा सक्षम थी। ठीक है। ओके। तीसरा है फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है? जो इंसान हर चीज की एकदम गहराई में चला जाता है, एक एक छोटी छोटी चीज को बड़े चौकन्ने होकर देखता है, बहुत चौकस होकर छोटी छोटी चीज को। जैसे समझो कि सुनीता खड़ी है अपनी मासी के पास, वो बना रही है, मासी कोई खीर बना रही है या मासी तड़का लगा रही, तो बड़े ध्यान से देख रही है, इसने इसमें जीरा कितना डाला है, इसने इसके अंदर धनिया कितना डाला है, बड़े ध्यान से। और उसको पूछ भी रही है, अरे ये धनिया, ये आपने 6 पत्ती क्यों डाली है, आपने 20 पत्तियां क्यों नहीं डाली? ये हर एक चीज को बहुत ज्यादा उसको शोध कर रही है उसके अंदर जाके। ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने वाला जो फास्टिडियस होता है, बड़ी बारीकी से, बड़ी बारीकी से रीचेक करता है, चेक करता है, केयरफुली चेक करता है, रीचेक करता है हर चीज को लेके। ठीक है, उसको कहते हैं फास्टिडियस। ठीक है। अगला है आपका प्रोलिक्स। ये कल मैंने आपसे सुनने, ये सोच लेना, आते ही मैंने आपसे सुनने हैं, और जो नहीं बोलेगा उसको मैं क्लास में साइलेंट कर दूंगा। ठीक है। ये आपका होमवर्क भी है। अब प्रोलिक्स क्या है? ये बहुत अधिक शब्दों का यूज करने वाला, बहुत ज्यादा शब्दों का जो यूज करता है। ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है कि टू मैनी वर्ड्स टीडीएस ड्यू टू एक्सेस वर्बिएज। ठीक है। यानी कि अत्यधिक जो काम है वो करने के कारण वो थक जाता है, थका हुआ हो जाता है, थक जाता है बंदा। ठीक है। ओके। एक्सेस वर्बिएज, वर्बिएज मतलब कि बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत ज्यादा काम करके। टीडीएस, ड्यू टू, टीडीएस क्या होता है? थकान, बहुत ज्यादा थका हुआ हो जाना। किसके कारण? ड्यू टू का मतलब, ड्यू टू का मतलब होता है इस वजह से, इस कारण से। ड्यू टू रेन, बारिश के कारण मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता। आई कांट बी एबल टू ड्राइव अ कार ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू इसलिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका दिया, एग्जाम्पल द प्रोलिक्स लेक्चर वेंट ऑन फॉर ओवर 2 आवर्स एंड मैनी पीपल इन द ऑडियंस लॉस्ट इंटरेस्ट। ठीक है। तो जो अभी उसका व्याख्यान कर रहा था 2 घंटे से, वो अधिक चला, और जो देखने वाले लोग थे, कई लोगों ने अपनी रुचि खो दी। अब कोई बंदा थोड़ी देर के लिए मूवी 1 घंटे की या 2 घंटे की चला देगा, तो आप बड़े आराम से देख लोगे। लेकिन वही बंदा कोई 5 घंटे की मूवी लगा दो, आप 2 घंटे बाद कहोगे भाई बाबा अगले हफ्ते देखेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, दिमाग खराब हो गया इतनी मूवी देख के। यस। ठीक है ना। यानी कि वो अत्यधिक क्रिया करने के कारण थका हुआ हो जाना। प्रोलिक्स का मतलब अत्यधिक क्रिया करने के कारण जो थका हुआ हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोलिक्स। प्रोलिक्स। द प्रोलिक्स लेक्चर वेंट ऑन फॉर ऑल 2 आवर्स एंड मैनी पीपल इन द ऑडियंस लॉस्ट इंटरेस्ट। ठीक है। ओके। फिफ्थ है आपका पर्सीफ्लेज। पर्सीफ्लेज, इसका मतलब होता है कि जो बंदा बहुत ही ज्यादा तुच्छ मजाक करता है ना, बड़े गंदे किस्म के मजाक करता है, जैसे कोई किसी को ताने मारता है, मार मार के ताने मार के मजाक करता है। ठीक है। तो इसको हम करते हैं पर्सीफ्लेज। पर्सीफ्लेज कैसे बोलेंगे? पर, PER, पर, SIC, पर्सी, FLAGE, पर्सीफ्लेज। पर्सीफ्लेज। ओके। पर्सीफ्लेज। यस सर। ठीक है। तो इसका उदाहरण है कि द गेस्ट्स एट द पार्टी एंगेज्ड इन ए बिट ऑफ
persiflage while they waiting for the host to arrive। पार्टी में मेहमान मेजबान के आने का इंतजार करते हुए थोड़ी हड़बड़ी में लगे रहे। पार्टी में मेहमान जो थे, मेजबान जो कि मेहमानों को अटेंड करते हैं, मेहमानों के आने का इंतजार करते हुए थोड़ी हड़बड़ी में लगे रहे। ठीक है, तो ये एक का उदाहरण है। इसको वैसे इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं, मुझे याद आ रहा है, हठ धर्मी, हठ धर्मिता। ठीक है, हठ धर्मिता, हठ धर्मिता, इसको हम हठ धर्मिता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है इसका। ये 5 हैं। ये 5 ही मैं आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स दूंगा कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो सामने वाला सिर्फ सुनता रहेगा, उसके दिमाग का प्रोसेसिंग इंजन भी चलता रहेगा कि ये बंदे ने कितनी स्टडी की हुई है अपनी। ठीक है, तो ऑब्सिक्विस, आज्ञाकारी, लेकिन एक चापलूस के अंदर। लेकिन ये बुरी चीज नहीं है, क्योंकि हम जब किसी को खुश करने या पालन के लिए अत्यधिक उत्सुक हो जाते हैं, वो होती है ऑब्सिक्विस। इनवेगल क्या होता है? लालच। इनवेगल क्या होता है? लालच। लालच। हम्म, ओके। और फास्टिडियस क्या होता है? छोटी छोटी चीज को देखना, छोटी छोटी चीज को नोट करना। अरे तूने हल्दी कितनी डाली? अच्छा तूने इंग्लिश की पढ़ाई कैसे की? गौरव सर से की। अच्छा गौरव सर ने आपको लिसनिंग स्किल्स नहीं कराए? हाँ कराए तो थे यार। अच्छा गौरव सर लिख के भी बताते थे? हाँ लिख के बताते थे। अच्छा जो गौरव सर है इन्होंने इंग्लिश खुद कितनी की हुई है? इन्होंने कोई, इनके पास कोई सर्टिफिकेट है या ये वैसे ही उन्होंने सीखा और आगे आगे करा दिया? नहीं, इनके पास टेसोल का सर्टिफिकेट है, अमेरिका से है। ठीक है, अच्छा तो तुमने कितना सीखा? जी हमने इतनी देर सीखा। वो बंदा होता है ना फास्टिडियस होता है, हर छोटी छोटी चीज को आपको पूछता रहेगा। आपने एक्टिवा ली? हाँ यस। इसकी माइलेज कितनी है? इसकी माइलेज 50 या 45 की है। अच्छा तो तुम कितनी रेस में भगाते हो? जी इसको मैं 45 की से 50 में। अच्छा तो तुम ब्रेक का बार बार, वो बंदा फास्ट टीडीएस है। वेरी अटेंटिव टू डिटेल, बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ज्यादा चौकस है। ठीक है, फास्ट टीडीएस। अच्छा। और प्रोलिक्स क्या होता है आपका? बहुत ज्यादा काम करने के कारण थका हुआ हो जाना। बहुत ज्यादा कोई चीज देख लो, बहुत ज्यादा पढ़ लो, जैसे अभी तक तो आप पढ़ रहे हो, आपको मजा आ रहा है। अगर मैं 1 घंटा और क्लास ले लूंगा ना, आधे में आधे से ज्यादा बच्चे सो जाएंगे और वो कहेंगे सर ऐसे है, अब हम कल क्लास लेंगे। तो वो क्या होगा? प्रोलिक्स। उस वे में, उस कॉन्टेक्स्ट में, एस्पेक्ट में आपने यूज करना प्रोलिक्स। ठीक है। यस सर। हाँ पर्सिफ्लेज, जी। पर्सिफ्लेज होता है आपका, जो होता है ना एक तुच्छ मजाक होते हैं, एक एक हठी टाइप सी चीजें हो जाती हैं, ये कुछ 2-3 चीजों को मिला के बनाया गया है इसको, पर्सिफ्लेज। ठीक है, उदाहरण के ओके सामने है। सर। हाँ, पार्टी में कोई मेहमान आया है तो उनको जो अटेंड कर रहे हैं, उनका आने का इंतजार करते हुए हड़बड़ी में लगे रहते हैं। ठीक है, उसमें लगे रहे वो। ठीक है, तो ये आपकी ये चीजें आप ऊपर के 4 कर लो, चाहे लास्ट वाला मत करना, ऊपर के 4 कर लो, ये बहुत काम के और बार बार यूज होते हैं, ऊपर के 4 जो हैं। ठीक है, ऑब्सिक्विस मेरे साथ इसको यस। प्रोनाउंस करो, ऑब्सिक्विस, इन्वेगल, फास्टिडियस, प्रोलिक्स। ऑब्स्टिकल्स, इनवेगल, फर्स्टी फर्स्टिडियस, फास्टिडियस, प्रोलिक्स। ब्रोलिक्स, वेरी गुड। फर्स्टिडियस, प्रोलिक्स। प्रोलिक्स। ठीक है, हॉर्लिक्स मत बोलना, प्रोलिक्स ही बोलना। प्रोलिक्स सर, प्रोलिक्स। प्रोलिक्स। तो ये आपके वर्ड हैं ऑब्स्टिकल्स, इनको। हाँ, अब आपने इन वर्ड्स को, अब आपने इन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ के अंदर ढालना है। और अभी आप इसको अपने वाक्य बनाओ और व्हाट्सएप पे भेजो मुझे, मत भेजो, एक दूसरे को ही भेज दो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो चलो, लिख के। यस सर। ठीक है, इसको बनाओ, 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 से 15 मिनट इसको बनाओ ताकि हमें याद हो जाए। हम इंग्लिश में अब एडवांस चल रही है तो हम आगे आगे बढ़ रहे हैं इसमें। स्पेलिंग लिख के दिखाना, भेजना है ना सर ग्रुप में, या फिर सेंटेंस, एक्सप्लेन करना सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से। है?
ओके, एक काम करते हैं, आपका ये होमवर्क है, मैं तब तक आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ ताकि आपका टाइम काफी सेव हो जाए इसमें। कर लो एक बार, तो चेक कर लो एक बार। ओके 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 ओके। Most of the employees get the promotion while they are obsequious of to their bosses. Inveigle of fame is not a bad thing in this world. I want to fastidious in studies to crack the exam which is required for studying abroad. My English teacher is felt prolix after teaching to students from different countries. After marriage, usually men claim that they privilege by their partners. Very good, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ओके, मैं अभी आपको थोड़े से उदाहरण देता हूँ जो मैंने बनाए थे इसके लिए। देखो, मैंने कहा था कि ऑब्सिक्वेस है इसके लिए। द ऑब्सिक्वेस असिस्टेंट वाज ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज डिमांडिंग बॉस, नेवर क्वेश्चनिंग एनी ऑफ हिज ऑर्डर्स। द न्यू एम्प्लॉय ट्राइड, इस सेम का ही बता रहा हूँ, ऑब्सिक्वेंस का ही बता रहा हूँ, मैं 5 बना के आपको दे रहा हूँ। द न्यू एम्प्लॉय ट्राई टू अपेयर ऑब्सिक्वेंस इन फ्रंट ऑफ हिज सुपीरियर्स होपिंग टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। एक और बनाया मैंने, द ऑब्सिक्वेंस वेटर continually refilled the customer's water glass and asked if there was anything else he could do to make their dining experience more enjoyable. The obsequious politician fawned over the powerful lobbyist eager to gain his favor and support. The obsequious dog wagged its tail and licked its owner's hand, trying to please her at every opportunity. ये मैं आपको यहाँ पे सेंड भी कर देता हूँ। ठीक है, एक तो ये देख लेना। दूसरा मैंने आपका बनाया है इसका इनवेगल का। ही वॉज एबल टू इनवेगल ए बैक स्टेज पास टू द कंसर्ट बाय फ्लर्टिंग विद द प्रमोटर। शी इनवेगल्ड हर वे इनटू द एक्सक्लूसिव क्लब बाय प्रिटेंडिंग टू बी फेमस एक्ट्रेस। प्रिटेंडिंग होता है दिखावा करना, बहाना बनाना, प्रिटेंड करना उस चीज का। ठीक है, प्रिटेंड मतलब कि ऐसा होने का दिखावा करना। प्रिटेंडिंग टू बी अ फेमस एक्ट्रेस। ही इनवेगल्ड द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ हिज कॉम्पिटिटर बाय ऑफरिंग हिम अ ब्राइब। ब्राइब होती है रिश्वत। ठीक है, द कॉन आर्टिस्ट इनवेगल्ड मनी आउट ऑफ विक्टिम्स बाय क्लेमिंग टू बी अ चैरिटी वर्कर। द सेल्समैन इनवेगल्ड द कस्टमर इनटू बाइंग द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय हाईलाइटिंग ऑफ ऑल इट्स पोस्ट बेनिफिट्स। ठीक है, ओके। फास्ट टीडीएस का मैंने बनाया तो छोटी छोटी बातों को नोट करता रहता था। फास्ट टीडीएस अकाउंटेंट स्पेंट आवर्स गोइंग ओवर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू एंश्योर एक्यूरेसी। द फास्ट टीडीएस हाउसकीपर ऑलवेज मेड श्योर every surface was spotless and organized. The third है, the fastidious chef insisted on using only the freshest ingredients and paid close attention to every details of his dishes. The fastidious scientist triple checked all of her experiment before drawing any conclusions. Fifth मैंने बनाया, the fastidious dresser carefully matched his socks to his tie and made sure his suit was impeccably pressed. ठीक है, तो ये मैंने फास्टिडियस के लिए बनाया, ये भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये है कंट्रोल एंटर, ये है आपका फास्टिडियस का, ये भी आप पढ़ लेना एक बार। और मैंने अगला बनाया प्रोलिक्स का। द प्रोलिक्स प्रोफेसर्स लेक्चर्स वर नोन फॉर देयर लेंथी रैम्बलिंग नेचर। ठीक है, ओके। द प्रोलिक्स नॉवल had so many unnecessary plots and descriptions। ये मैं आपको सेंड ही कर देता हूँ, आप इसको पढ़ते रहना। लेकिन ये ना अभी पढ़ा रहे और कल जब हम क्लास में आए सिर्फ तभी आपने करो इसको, तो वो मत करना। और मैंने परसिफ लिख के भी बना दिए हैं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए, ताकि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो ये भी आपके लिए मैंने सेंड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, ये लो, ये आपको मिल गए होंगे सारे। ये बहुत सारा मटेरियल मैंने आपको दे दिया है, अब आप इसको आराम से पढ़ो। ये जो मुझे पता है माही की जो परसिफिलेज है ये क्वाइट डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल नेवर बी अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर अस व्हाइल स्पीकिंग, बिकॉज एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Yes, sir, and women also. तो ये बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको आ गया ना, आपके मुंह से ऐसे निकलेगा जैसे पंजाबी निकलती है, हिंदी निकलती है, हरियाणवी निकलती है, तो ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है।
रोज के अगर आप 5 डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी डिफिकल्ट वर्ड्स लो, उसे आप यूज करो, क्योंकि अखबारों वगैरह में यही लैंग्वेज होती है। हमें क्यों नहीं अखबार वगैरह क्यों नहीं पढ़नी आती? क्योंकि उसमें लैंग्वेज ही ऐसी होती है, वर्ड्स ही यही होते हैं। आर्ट्स क्यों नहीं क्रैक होता हमारा, क्लियर क्यों नहीं होते आर्ट्स में? राइटिंग स्किल्स क्यों नहीं, हमें मतलब ही नहीं पता होते, हम डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, वर्ड्स ही सारे यही है। yes, ठीक है ना? इनका तोड़ यही तरीका है, yes, इसको तोड़ो, क्योंकि जब ये टूटेंगे तो आप निकल जाओगे आगे। okay, sir. Yes. ठीक है? तो ये जो है, ये मुझे कौन कौन प्रॉमिस करेगा? हु विल प्रॉमिस विद मी दैट यू विल डू ए लॉट ऑफ, यू विल वर्क आउट ऑन दिस प्रोजेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. We Yes, will sir. work out on this project and we will figure out things. वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड सॉर्ट आउट, फिगर आउट, सॉर्ट आउट, वर्क आउट, फाइंड आउट। वेरी गुड, ये तीनों चीजें आपने याद रखी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। ये आपने बार बार यूज करनी है, डेली लाइफ में बंदे यूज करते हैं, आप कभी नोटिस करना उनको। आप फास्ट ईडीएस बन जाओगे ना, तो लोग जैसे बोलते हैं उनको बड़े, आप फास्ट ईडीएस होकर सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी बंदे क्या बोल रहे हैं। उसके अंदर बार बार बोल रहे, सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना यार, क्या प्रॉब्लम है यार, फाइंड आउट करते हैं ना इसको, और है ना यार, तो बोलते ही रहते हैं। मैं तो हजारों करोड़ों बार सुने हैं ये अक्षर, बार बार कानों के अंदर बड़े हुए हैं मेरे। Yes, yes, sir. ठीक है? तो अब ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। मैं आपको 5 देखो, मंडे को आपकी लिसनिंग स्किल्स चलेंगी, साथ में राइटिंग भी चलेंगी, और मंगलवार को मैंने सारी शीट ही बनाई हुई है आपके लिए, मैं उसी को ही अप्लाई करता हूँ और आपको उसी काम के ऊपर ही लगाऊंगा। और साथ में ही जो हमारा 2 डेज जो हैं वो हमारे स्पीकिंग के रहेंगे, सीखेंगे और स्पीकिंग करेंगे, सीखेंगे और स्पीकिंग करेंगे। और ये वर्ड भी आप स्पीकिंग के अंदर ले, जैसे अभी फास्टिडियस आपको बहुत ईजी था, आपको याद हो गया। ठीक है? और प्रोलिक्स है, प्रोलिक्स कितना ईजी है। ठीक है? Yes, प्रोलिक्स कितना इजी है, प्रोलिक्स वैसे निकल जाता है मुंह से। जैसे हम प्रीपेड बोलते रहते हैं, प्रोलिक्स। जब तक फोन नहीं आए थे तो हमें प्रीपेड ही नहीं पता होता था, हमारे लिए यही बहुत डिफिकल्ट वर्ड होता है प्रीपेड। आजकल बच्चे बच्चे को होता है प्रीपेड क्या होता है, मुंह से प्रीपेड निकलता है, क्योंकि वो जान चुके हैं उस चीज को। ठीक है? इसी तरह से इंग्लिश का भी यही है। ठीक है? आप कोई भी दुनिया की भाषा सीख सकते हो, उसको yes, प्रैक्टिस sir. में, उसको प्रैक्टिस में ले आओ। यही करो बस, एक ही चीज पकड़ो, उसका एंड कर दो बस, फिर नेक्स्ट चीज पकड़ो, उसका एंड कर दो, फिर पिछली और अगली मिला दो, ऐसी मिक्स करके, फिर तीसरी चीज सीखो, स्कैन करो, फिर 3 चीजों को मिला के बोलो। इस तरह से होती है फ्री। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. तो फिर अब कौन कौन बोर हो चुका है? मैंने नहीं है, sir. मैंने नहीं है. ठीक है? ओके, सुनीता और तान्या ने नहीं बोला इसका, अंदर बोर हो चुके हैं पढ़ पढ़ के बेचारे अभी तक। ठीक है? ठीक है? नहीं, sir. ओके, तो इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करो, इसी को आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करो। ये वर्ड्स बार बार दोहराओ। अगर आप मेरी बुक तो वैसे इंडिया में रहेगी, अगर मैं आपको अपनी नोटबुक्स दिखाऊंगा तो इतनी सारी भर चुकी हैं, आप कहोगे सर इतने बड़े बड़े ग्रंथ कौन से पड़े हैं आपके घर में? उनके पेज भी येलो कलर के हो चुके हैं, इतना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है मेरे बच्चों, फिर हम कल मिलते हैं। अब इसकी Okay, प्रैक्टिस। sir. Bye for now. हैव ए नाइस न्यू ईयर अगेन। Bye. ओके, बाय Okay, फॉर sir. Bye. बाय बाय Yes, sir. बाय तान्या, बाय।